आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं में मृदा की बनावट, महत्व, निर्माण, वितरण और संरक्षण समझेंगे। आइए, मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। हमारे देश का प्रमुख आधार मृदा या मिट्टी है। मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है। मृदा समस्त प्राणियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन का प्रमुख आधार है। समस्त प्राणियों के लिए यह हमारे वस्त्रों, जो हमें कपास के द्वारा कृषि करके प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से हमें रेशम प्राप्त होता है जो वनस्पति पर निर्भर है। जूट हमें कृषि से मिलता है। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है जो जमीन पर उगने वाली हरी घास खाती हैं। इस प्रकार मृदा मनुष्य जीवन का मूल आधार है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ का किसान मृदा पर निर्भर है। अब आइए निर्माण। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। चट्टानों के टूट फूट से ये कालांतर में धीरे धीरे मिट्टी का रूप लेती है। 1 सेंटीमीटर परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण के लिए समतल भूमि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि समतल भूमि पर उद्योग धंधे, कृषि आदि होती है। अब इसके हम मृदा के प्रकार और वितरण देखते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने मृदा का वर्गीकरण अलग अलग किया है। भारत में भी धरातल अलग अलग तरह से है, कहीं समतल, कहीं पर्वत पठार। तो यहाँ पर भी प्रमुख आधार मृदा का वितरण का निम्न प्रकार से है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। इन आधारों पर भारत में वर्गीकरण किया है। जलोढ़ मिट्टी, इसे काप, कछारी या चीका मिट्टी कहते हैं। यह हल्के भूरे रंग की होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन चूना और पोटास बहुतायत से मिलता है। भारत में यह हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली काप से निर्मित होती है। इनके बारीक कणों को जलोढ़ भी कहते हैं। यह भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान में बहुतायत से मिलती है। अब आइए काली मिट्टी देख लेते हैं। काली मिट्टी, इसे रेगड़ या काली मिट्टी कहते हैं, कपास वाली मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी का रंग गहरा काला होता है। काली मिट्टी गहरे काले रंग की होती है और इनके कणों की बनावट बहुत घनी और बारीक होती है, जिसके कारण यह जल को अपने में सोख लेती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है। यह स्वतः जुताई के लिए उपयुक्त मिट्टी है। यह मिट्टी गुजरात से लेकर अमरकंटक तक और बेलगांव से लेकर गुना तक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में यह मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी, यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है।
लेटेराइट मिट्टी, तो इस मिट्टी का निर्माण जहाँ तर और शुष्क मौसम बारी बारी से होता है। यह तमिलनाडु के पहाड़ी भाग के, कर्नाटक के कुर्ग जिले में, केरल के समुद्री तट में, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों पर, उड़ीसा के गहरी घाटियों पर पाई जाती है। लाल मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में, लेटेराइट मिट्टी तर व शुष्क मौसम में होती है। वो जलवायु में आता है और ये मौसम में आता है। अब मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी बालू प्रधान होती है। ये बालू के कण छोटे छोटे, यह दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रण से उड़कर भारत के पश्चिम शुष्क भागों में जमा होती है। यह मिट्टी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर और उत्तर प्रदेश, इस क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। पानी की कमी के कारण इस मिट्टी में कृषि संभव नहीं हो पाती। यह मिट्टी कृषि क्षेत्र से यहाँ पर पैदावार नहीं हो पाती शुष्क मौसम के कारण। पर्वतीय मिट्टी, तो यह मिट्टी पर्वतीय हिमालय की पर्वत श्रेणियों पर पाई जाती है। नदियों और घाटियों के पहाड़ी ढलानों पर हल्की बलुई और दलदली छिद्रमय होती है। छिद्रमय होने के कारण कम वनस्पति यहाँ पर होती है। यह मिट्टी पानी नहीं सोख पाती है, बलुई और दलदली होती है, छिद्रमय होती है। यहाँ पर वनस्पति कम होती है। असम और दार्जिलिंग में चाय की उपज अधिक होती है। वहाँ पर अधिक अच्छी वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ पर चाय की उपज अधिक हो जाती है। यह हमने भारत में मृदा के बारे में, मिट्टी के प्रकार के बारे में